औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। होम्योस्टेसिस इज़ द स्टडी ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम जो है हमारी बॉडी जो है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है मेंटेन करते हैं। अब एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, इनका बॉडी टेम्परेचर भी होगा, इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो है वो भी होगा और इनका ब्लड शुगर भी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो अगर एरो ये देखें डाउन जा रहा है तो इसका मतलब होम्योस्टेसिस जो है नॉर्मल कंडीशन से नीचे जा रहा है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ पर जो है हमारे पास लो है और ये वाली हाई है, सेंटर में हमारे पास क्या है, नॉर्मल, एन से नॉर्मल। तो होम्योस्टेसिस जो है तमाम बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में देखें तो आप हमारे पास एवापोरेशन ऑफ वाटर हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर जो है वो हाई या लो हो रहा होता है तो उसको भी बॉडी जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है। हमें बुखार होता है या सर्दी का मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है तो होम्योस्टेसिस जो है इसे भी कर रही होती है। इसके अलावा इन सारे सिस्टम को कौन सा ब्रेन का ऑर्गन जो है कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, आगे क्या लिखा, किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस। किडनी भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जो है हाई हो जाए या लो हो जाए उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ये सब करते कैसे हैं, सब सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में। आपको पता है कि हमारे जो हैं सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके कनेक्शन किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है जो जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियास का क्या काम है, रेगुलेट ब्लड शुगर। देखें आगे लिखा हुआ है ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हार्ट थ्रू बॉडी। बॉडी के ज़रिए ही ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट बॉडी। अब एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज हीट। स्केलेटल मसल जो है हमारे, स्केलेटल मसल्स जो हमारे मसल्स के साथ अटैच हुए हुए हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखा। इसके बाद यहाँ पर अब एक चीज़ और, ये सारा काम जो है हमारी बॉडी जो है किस तरीके से मेंटेन कर रही है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन हैं, आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन, नोज़, एयर, हेयर और स्किन, और इस तरीके से हमारे पूरे 5 ऑर्गन हैं, हम सेंसरी ऑर्गन हैं, नोज़, लिप्स। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो सब सेंस गेन करते हैं कैसे, स्ट्यूमुलाई के हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारे। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारा वो हमें रिसेप्टर के तौर पे किस तरीके से काम करेगा। पहले तो हमारे पास स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस हमारी सराउंडिंग का, चाहे वो इन्वायरमेंट हो सकता है या वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी कोई वर्क कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टिमुलस देखें, एक एग्जांपल दी हुई है कि स्टिमुलस क्या है, वाटर का ग्लास है, वो क्या कर रहा है, उसको देखने का काम कौन कर रही है, आँखें, रिसेप्टर। ठीक है, और इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन जो है, रिसेप्टर
जो है डेटा कलेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए CNS के पास पहुंचाएगा, जो कंट्रोल सेंटर कहलाता है हमारी बॉडी का। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो सिग्नल देंगे इफ़ेक्टर के पास। इफ़ेक्टर हमारे बॉडी के मसल्स हैं जिसने परफॉर्मेंस करवानी है हमने, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स। अब आप सपोज़ कर लें कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जो हैं अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक किडनी दिखाइए, लंग्स दिखाएं। किडनी क्या करती है, वाटर को फिल्टर करती है, यूरिन पास करवाती है, गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं लंग्स। स्किन हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, और ये सब हमारे पास तमाम बॉडी के ऑर्गन जो हैं डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्किन क्या करेगी, स्किन के ऊपर स्वेटिंग होना शुरू हो गई, ठीक है। अब वो मसल्स, ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल जो है उन स्किन के ज़रिए हमारे पास जो है मसल्स तक पैगाम कैसे पहुंचेगा, स्वेट ग्लैंड एक्टिव होंगे, ब्लड वेसल्स एक्टिव होंगी। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, वहाँ पर मैसेज जाएगा और उसके नतीजे में हमारे मसल्स जो हैं एक्सक्रीशन करवा। और आप देखें स्किन के जो हैं सेल, और यहाँ पर जो है सिग्नल, स्किन से सिग्नल मिल रहे हैं। ब्रेन के कौन सा पॉइंट था, हाइपोथैलेमस, जो हमने देखा था कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारा कौन सा होगा, उसमें हमारा ब्लड हो गया, उसमें हमारे बॉडी के सेल टिश्यूज़ हो गए, और इसके अलावा जो है इसी तरह हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे पास हीट, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देखें एक आपको बैलेंस नज़र आ रहा है। बैलेंस का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास होम्यो का मतलब क्या होगा, सेम का मतलब क्या होगा हमारे पास, स्टेबल और कंडीशन, ठीक है। होम्योस्टेसिस, होम्यो मींस सेम। अब हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल देकर वहाँ समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वाटर हो गए, सोल्यूट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो इसके अलावा जो है इंटरनल इन्वायरमेंट में तो हमारे पास मैं बता चुकी हूँ, सेल हो गए, ब्लड हो गया, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन हो गए जो मेंटेन कर रहे होते हैं सब कुछ, और एक्सटर्नल हमारे पास हीट, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें हो गई। और साथ में इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स भी वर्क करते हैं। एंजाइम्स जो है रिएक्शन करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, एक इसको फ्लो चार्ट को। होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक। होम्योस्टेसिस जब हो रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइन जो है, जो पॉजिटिव साइन किसको बोलेंगे, जो कंट्रोल कर रही है, सही कर रही है। यहाँ पर आप देखें तो आपने देखा कि रिसेप्टर हम पहले ही देख कर आए हैं। रिसेप्टर क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, इंफॉर्मेशन एक तरह से कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। रिसेप्टर ने रिसीव की, उसके बाद कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है, ब्रेन हो गया, ये हमारा कंट्रोल सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है फीडबैक जो होते हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमारा बॉडी में टेम्परेचर जो है अप हो रहा है तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक आ गया, और अगर डाउन हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, मतलब लो और हाई। तो अब इसको नॉर्मल कंडीशन पर लाने के लिए होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो कंट्रोल सेंटर हमारे पास ब्रेन हो गया। ब्रेन ने क्या किया, उसने अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तो उसने ये चेक किया कि जो है, जो हमारा वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर हमारे बॉडी में अगर शुगर लेवल हाई हो रहा है तो उसको किस तरीके से करेक्ट मैकेनिज़्म काम करेगा, अगर लो हो रहा है तो उसको किस तरीके से सेटअप करेगा। फिर इसके बाद आ रही है कंडीशन। ये सारी यहाँ पर आप देखें तो कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब करेक्टिव मैकेनिज़्म ने पहचानने के बाद उसको इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है उसे चेक करने की कोशिश करेगा। ये होम्योस्टेसिस फीडबैक जो हम देख रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल कर देगा
सेट पॉइंट पर लेकर आ जाएगा, नॉर्मल पॉइंट पर। जैसे हमने पढ़ा कि लो हो रही है कोई चीज़ या हाई हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन डिक्रीज, कंडीशन इंक्रीज, तो कंडीशन अब हमारे पास उसने सेट कर ली और उसको मेंटेन कर दिया। एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो है ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है। अगर आप देखें, हमने पढ़ा था स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर होते हैं, और हम पढ़ रहे हैं इंटरनल कंडीशन, ठीक है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। लेकिन अगर हम इंटरनल की बात करें तो हम बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ के आए हैं हमारे, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी हमारे पास जो है ऑर्गन है, उनका कनेक्शन जो है रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, सही। तो ये चीज़ थी, अब आपको आई थिंक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस यहाँ पर यही है कि बॉडी को फीडबैक मैकेनिज़्म इसी तरह काम करेगा। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है मेंटेन करने की कोशिश करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। अब एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन, डिटेल और बाद में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस को के 3 मेन कंडीशन है, कौन कौन सी। होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम, ऑस्मो रेगुलेशन है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन जो है इट मेंटेन ऑफ इंटरनल वाटर सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वाटर हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है। और इसके अलावा सोल्ट्स की बात करें तो सोल्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, सोल्ट्स तो हमारे पास मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है। सोल्ट्स जो है हमारे पास मिनरल्स की सूरत में मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में नमकियात भी होती है जो हम स्वेटिंग के ज़रिए लॉस करते हैं। इसके अलावा आप थर्मो रेगुलेशन की बात करें, थर्मो रेगुलेशन में क्या होगा, ये क्या करता है, थर्मो मीन्स हीट और रेगुलेशन मीन्स मेंटेन करना। तो सूटेबल लिमिट, मेंटेन करना टेम्परेचर को सूटेबल लिमिट में, और वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिममली, ठीक है, जहाँ पर एंजाइम्स जो है इजीली वर्क कर सकें। एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पीड अप करवाते हैं, बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको स्पीड अप करवाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, एंजाइम जो है ये जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस इसमें मेंटेन करने में हेल्पफुल है। इसके बाद एक्सक्रीशन की बात आ रही है। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन हमारे पास मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट है जो हम अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अच्छा ये गम्स और लेटेक्स लिखा हुआ, ये जो है प्लांट अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना। यूरिया जो है और यूरिन वगैरह जो है एनिमल्स वगैरह डिस्चार्ज करते हैं। ये भी अपनी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि जो है किस तरीके से प्लांट्स भी और एनिमल्स भी एक्सक्रीशन करते हैं।